इतने बड़े कद का आदमी, जिसे हम बहुत बड़े कद का कहते हैं, भगवान जाने कद कितना बड़ा है, उसकी बेहयाई बेशर्मी से मुझे कभी कभी लगता है कहना नहीं चाहिए, उम्र में बहुत बड़े हैं उससे, लेकिन राष्ट्रों के साथ जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उनको चौराहे चौराहे एक्सपोज करना चाहिए। कोई राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। पर्ची वापस कर दी, ये एक महान आदमी ने अपनी नाराजगी प्रदर्शित करके चुपचाप बैठा रहा, लेकिन दोबारा किया क्योंकि वो एजेंडा था। दोबारा पर्ची पे लिखा, पटेल से कहो इस्तीफा दे दे। पटेल समझ गए, पटेल ने पर्ची ली, उसके 4 टुकड़े किए, उठे और वहां से चले गए। एक आदमी इस तरीके से 1946 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना और देश के तमाम तथाकथित इतिहासकारों ने बाबर और औरंगजेब का छोड़ दीजिए, 47 और 46 के उस इतिहास को कैसे टेम्पर किया है, इसकी जिंदा मिसाल है। आप सबको बताया गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। आप सब कहते हो जवाहरलाल नेहरू, कहते हो, माना, लेकिन यह शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ था ये मुझे बताइए। यह छुपा दी गई बात। 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन जैक के नीचे महारानी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए अपने एक दूर के रिश्तेदार लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई। वो लोग कह रहे हैं कि वीर सावरकर ने माफी का खत लिखा था, तुमने तो यूनियन जैक के नीचे भारत की प्रधानमंत्री की शपथ ली, तुमको माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, तुम गद्दार हो या वीर सावरकर है। जब नेहरू जी अपनी बेटी को चिट्ठी लिखते थे दिल्ली में, वो उनकी एक किताब है लेटर टू डॉटर। इतनी फुर्सत थी कि सुबह आता था पूछने कि आप कौन सा अखबार पढ़ेंगे, नाश्ते में क्या लेंगे। ऐसी जेल में रह रहे थे वो, और फुर्सत ही फुर्सत थी, तो चिट्ठियां लिखते थे बेटी को। एक तरफ एक आदमी ये कर रहा था और दूसरी तरफ एक आदमी अंडमान की काल कोठरी में अपने नाखून से लिखता था। उसे साल में एक चिट्ठी लिखने का परमिशन थी। वो वहां रह करके कविताओं से और लोगों को प्रेरित कर रहा था। उसने माफी की चिट्ठी नहीं लिखी। 2 चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। कोर्ट के और कचहरी में कसाब ने भी माफी की अपील की थी, वो उसका जुडिशियल राइट था। उस जुडिशियल राइट के तहत उसने कहा, उन्होंने भी ये कहा कि जितने कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है उनको अब छोड़ दिया जाए, लेकिन दुकान चलाने वालों ने माफी 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 की बात चलाई। इसलिए जब आपका जन्म हुआ, इस देश का जन्म हुआ, एक नहीं करोड़ों जघन्य अपराध हुए और हम लोग भारत माता की जय के नारे के साथ हम सब भूल गए। आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं उसमें वो लोग तो उस वक्त तक जिम्मेदार थे, आप उसके बाद और हम अब तक जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हम सच नहीं जानना चाहते।